कुर्बानी करेंगे? कौन कौन करेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। सारे लोग करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, करेंगे, कुर्बानी करेंगे। कैसे करेंगे कुर्बानी? खुद ज़िबा कीजिए, बेहतर यही है, या नहीं तो कम से कम वहाँ पर खड़े रहिए। जब कुर्बानी आपकी कुर्बानी जब हो तो जानवर के पास खड़े रहिए, इसमें सवाब है। उलमा फरमाते हैं क्या, हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया, अपनी बेटी से फरमाया कि फ़ातिमा कुर्बानी के जानवर के करीब खड़े रहो, इसलिए कि जब खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है अल्लाह कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और सुनो, कुर्बानी करने वाले को हर रोवां वो जो बदन के अंदर में रोवां होता है, बाल, जिसको बाल कहते हैं, अल्लाह एक एक बाल पर एक एक नेकी अता फरमाएगा। एक एक बाल पर एक एक नेकी अता फरमाएगा। देखिए बताया गया कि ऊँट की कुर्बानी, अच्छा ये चीज़ देखा गया है बाज़ार में। आप जब माल खरीदने जाएंगे, अच्छा भैंस गाय अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देख के लेते हैं भाई? दांत देख के लेते हैं ना? क्या देख के लेते हैं बोलिए? बोले दांत लोच गए हो। अब कितना बेचने वाला, वो बेचना है उनको, बेचारे को मजबूरी हो, कहे हाँ दांत लोच गए। बोले कहाँ दांत नहीं छे? बोले नहीं, उम्र बहुत छिगेगा, दांत नहीं निकल लो अभी। तो दांत का यहाँ निकलते भाई, उसकी बातों पे एतबार नहीं करना। ये दांत निशानी है कि जब माल जानवर का 2 साल उम्र हो जाएगी तो दांत निकलेगा, ये उसकी पहचान है। और एक बात याद रखिएगा, 2 साल से कम दिन होंगे तो कुर्बानी उसकी नहीं होगी। उम्र अगर 2 साल से कम, ऊंट 5 साल, ऊंट की उम्र कई साल होना चाहिए बोलिए? और गाय और भैंस की उम्र कम से कम 2 साल। कितने साल? 2 साल। और बकरा बकरी की उम्र 1 साल। बकरा बकरी की उम्र 1 साल। और जो दुम्बा है ना, अगर वो फरवा है, तरोताज़ा है, तो 6 महीना का भी है, लेकिन लगता है, देखने में लगता है कि ये साल भर का होगा, तो वो 6 महीने का दुम्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन यहाँ दुम्बा नहीं पाया जाता है। ए अल्लाह, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, या अल्लाह हम सबको इस अजीम सुन्नत हज़रत इब्राहीम अला नबी जाना वाली सलात व तस्लीम की अजीम सुन्नत को हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतर तरीका ये कि जब कुर्बानी हो तो आप खुद वहाँ पर खड़े रहें, आप खुद अपने हाथों से ज़िबह करें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वहाँ तकबीर पढ़नी है। अच्छा देखिएगा, अगर वहाँ पर कुर्बानी हो रही है, आपने कसाई को बुलाया, अब वो कसाई कुर्बानी करेगा, अब कसाई के मुंह में भर मुंह गुटका है। अरे गुटका खाइए ना, इधर हो। कसाई के मुंह में भर मुंह गुटका। अब वो कसाई भी छुड़ी लिया, आपने भी छुड़ी लिया, आप तकबीर पढ़ लिए, कसाई ने तकबीर नहीं पढ़ी, वो जानवर आपके लिए हराम हो गया, वो उसका गोश्त खाना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। इसलिए कसाई को भी तकबीर पढ़नी होगी। कसाई को बोलिए पहले गुटका थूको, कुल्ली करो, बाद में गुटका का बोरा ला कर रख देगा। कसाई को भी तकबीर पढ़नी है, आपको भी पढ़नी है। यानी तो एक आदमी अगर कोई करे तो वो तकबीर पढ़े। तकबीर क्या है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। हाँ, बिस्मिल्लाहि बोलो भाई, बिस्मिल्लाहि, हाँ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर करके छुरी चला देना, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाओ। हे अल्लाह, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा दे। अगला महीना कुर्बानी का महीना है, जिलहिज्जा का महीना, और कुर्बान जाओ। साहिब निसाब कुर्बानी करते हैं। अरे कुर्बानी देते हैं ना भाई, अरे बोलो भाई, कुर्बानी देते हैं ना, तो कौन सा माल का कुर्बानी देना चाहिए? एक एक आदमी ऐसा माल खरीदेगा, बाप रे बाप, हाथों से धक्का मारते मारते 70 मरतबा माल गिरी। लास्ट में माल नहीं पहुंचली, बैलगाड़ी में लोड करी के दरवाजा मानी पटकी दिल की। बोला कि ओ चलेने से जानो इतना कटा हुआ बैल ले ला से। बोला नहीं चले से की मिली, कटवा जी की मिली, गोश है तेगी। बोलो
कुर्बानी के लिए फरबा माल चाहिए, तंदुरुस्त माल चाहिए, बेऐब वाला माल चाहिए। ये माल पुलसिरात में सवारी बनेगी। ये माल पुलसिरात में, वो पुलसिरात का जो पुल होगा उसमें बताया गया कि कुर्बानी करने वाले को ये अपने ऊपर सवार करके पुलसिरात का पुल पार कराएगा। तो ये है धक्का मारे जाओ, वहां पुलसिरात हम दौड़ते हो। अच्छा माल हो, तरोताज़ा माल हो, बकरा हो, भैंस हो, और कुर्बान जाओ। मुर्गा कुर्बानी है जी नहीं। अच्छा, अगर हम सोच रहे हैं अगर मुर्गा कुर्बानी अगर भेले तो अगर जाए, सब मुर्गा दिल की, बकरा बकरी खत्म, सब मुर्गा। अब देसी मुर्गा ने पोल्ट्री मुर्गा सस्ता तो यहाँ नहीं जी। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो कुर्बानी देने का हैसियत रखता हो वो कुर्बानी ना दे सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी के वजह से, तो वो मेरी ईदगाह में ना आए। वो मेरी, अरे बोलो भाई, ईदगाह में ना आए। जिसको अल्लाह ने हैसियत दिया वो कुर्बानी कर सकता है। सिर्फ बखीली की वजह से कुर्बानी नहीं दे रहा है कि 4-5 हजार टका खर्चा भाई थी, क्या करती 4-5 हजार, नहीं कुर्बानी नहीं दी, इस साल नहीं दी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मेरी ईदगाह में ना आए। मना है, ईदगाह में ना आए। इसलिए मुसलमानों, बखील ना बनो, कंजूस ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ। अच्छा, बखील जाने ना अपना, बखील जाने या नहीं हो? अरे बोलो ना भाई, बखील जानते हैं ना आप लोग? नहीं, बहुत सारे लोग बखील नहीं जानते हैं। बखील, ये जो लफ्ज़ है बखील, बड़ा सख्त लफ्ज़ है। बखील बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है बोलिए, जल्दी बोलिए, गिनती करो। बखील कितना मिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब समझो लो, अरे आप समझो लो। अब कुर्बान जाओ। एक बात याद रखिएगा, जो बखील है, कंजर है, कंजूस है, मक्खी चूस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अगर अल्लाह ने उसे माल दिया है, साहिब निसाब है, अगर वो बखीली करता है, कंजूसी करता है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में। इसलिए क्या बनना है? सखी बनना है। क्या बनना है? सखी किसे कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को, लुटाने वाले को सखी कहते हैं। अल्लाह के रास्ते में, दीन के कामों में, मस्जिद है, मदरसा है, यतीम है, गरीब है, फुकरा है, लुटाने को, खर्च करने को सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, जरा समझ में बोलिए, जल्दी बोलो भाई। खर्च करने में फायदा है ना, तो खर्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इसलिए कि एक बखील शादी किया। हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है, हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है। कुर्बान जाइए। 100 टका का गुटखा खा के थूक देगा, लेकिन जहां मदरसा मस्जिद की बात आ जाएगी ना, हजरत नहीं। अब 25 टका का रजनीगंधा पॉकेट में रखा हुआ, अब 50-100 रुपए देने के लिए नानी मर गई। ये बखील नौजवान शादी किया और घर आया, रात में बीवी के पास में गया तो बीवी से पूछा ये लड़का के तोर नाम की छू? लड़की बोली कि ते हमर नाम बाद हम पूछियो, पहले ते अपर नाम बताब, तोर नाम की छो? ती लड़का बोली हमर नाम छा छेदी लाल। बोले तौबा तौबा, ये कोई नाम छे?
तो ये लड़का बोल लिया अच्छा छोड़े, नाम नामक चक्र मत रहा। अब एक बात सुने, बोला हाँ बोला कि मेरी बीवी ये बताओ, ये तो ये जान लो कि मुझे खाने में क्या क्या पसंद है, जो मैं कहूँगा वही खाना घर में बनेगा। बीवी बोली कि ठीक है आप मेरा शौहर हैं, आप जो बोलिएगा हम वही बनाएंगे। आप बोलिए क्या क्या पसंद है आपको, जो पसंद होगा हम वही बनाएंगे, बोलिए आप मेरे शौहर हैं, आप कुर्बान जाओ। ये नौजवान बोला गोश्त, माछो, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, घेरा, झिंगली हमें नहीं खाई। तो बीवी बोली तो की खाई जाती, बोले मैं खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, घरों में खाली दाल बनती, दाल के अलावा कुछ नहीं बनता। तीनों टाइम दाल, बिनवा दाल तो बढ़िया दाल लाती दाल, बिनवा दाल तो बढ़िया दाल लाती दाल। इतना दाल खिलाई थी, ले दाल की दे दाल। अब ये लड़की बेचारी मजबूर थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, वो लड़का मारता पीटता था। और 2-3 महीना ये लड़की रही। अच्छा ये लड़की खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की एकलौती बहन थी। 3-4 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने देखा अपनी बहन की शक्ल, हाँ सुख के कांटा हो गई। पूछी कि करे बीमार जाएगी, तो बहन आंसू नहीं रोक पाई। बोले भैया कौन बखिलवाज भी आकर अल्लाह भैया खाली दाल खिलाई भैया हो। बोले कहने गोश्त माछो, बोले नहीं भैया गोश्त माछो की दाल बोले बहुत मारी जा भैया। बोला अच्छा ते अपना आंसू पोछा हमरा से दाल निकाली दी, चिंता मत कर। बहन को खाना पीना खिलाया, भाई ने नींद की टेबलेट दी कि जो तुम ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, ये दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के उस लड़का को खिलाकर बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। लड़की आई, रात में दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिला दी, ये लड़का खाया बेहोश हो गया। 4 भाई आया, अब 12 ईदगाह से कफन खरीदते हुए आए, देखा आकर के बेहोश पड़ा हुआ है। पहले कफन पहनाया इसको, कफन उपन पहना दिया, इसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। और 4 भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधता, 4 कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा खाली इसका होश में आवे था। अब जैसे ही ये होश में आया, उठ के बैठा, देखा बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछल के भैया तू राजनी के जा? बोला हम राजनी फरिश्ता ही, तुम मर गए हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले भैया हम खाली दाल खिला। बोला काहे गोश्त काहे खाए? 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा यहाँ है, वाह 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए? बोला भैया नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। भाइयों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके सुला दिया, भाई लोग चला गया घर। सुबह 10 बज गया, आंख नहीं खुल रही है। आंख खुलते? अरे बोलो नहीं खुलते। 100 कोड़ा मार यहाँ जी। बीवी अले झंझोर के उठाई, कह रहे उठा नाश्ता नहीं खावा, 11 बजी गई। बहुत मुश्किल से आंख खुल गई। बीवी बोली जल्दी मुंह धोआ, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। बीवी कल की दाल मत बनाई है, दाल का साहब बड़ा सख्त साहब सी ते झोला दे हमें जही जलालगढ़, गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह बैठा हुआ था और तमाम दरबारी लोग बैठे हुए थे। वो गधा वाला गधा लेकर जा रहा था, तो बादशाह की नजर पड़ी तो गधे वाले को बोला इधर आओ, ये गधा इतना कमजोर क्यों है? दाना नहीं खिलाता, चारा नहीं खिलाता, पानी नहीं पिलाता क्या? तो गधा वाला बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है, ये अपनी खूबियों की वजह से ये मोटाता नहीं, ये पतला का पतले। बोला कौन खूबी है? तो वो गधा वाला बोला कि इस गधे की ये खूबी है कि इसके ऊपर में जो बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है।